बेच करके अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो। मैं गई ना, पूरा छर्री दर्री पड़ रही इससे, साइकिल पूरा कुछ आ रही, खून पूरा मोर तो आँखें का एकदम मुंदा। कॉल आता है कि आपका जो नाना जी है वो इस जगह पे उनका घटना हो चुका है। नगर निगम भिलाई के वार्ड नंबर 14 में खड़े हैं और इस जगह पे खड़े हैं। इस जगह को शांति नगर कहा जाता है, जहां पर 9 तारीख की शाम तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है। उस हादसे में गणेश यादव नामक युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 54 साल बताई जा रही है, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यही वो सड़क है और वो लेफ़्ट साइड से गणेश अपनी साइकिल से आ रहे थे और यहाँ पर जैसे ही मोड़ते हैं, पोल के पास जैसे ही वो मोड़ते हैं टर्न लेने के लिए, तभी एक बाइक सवार आता और उनको धड़ाम करके एक्सीडेंट कर देता और गणेश की साइकिल सहित गणेश यहाँ पर आकर टकरा जाते हैं, जहाँ पर गंभीर चोट यहाँ टकराने से लगता है। उसके बाद आपको जूते चप्पल दिखाएंगे, जूते चप्पल भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और जैसे ही घायल युवक को आसपास के लोग देखते हैं, तमाम जो लोग एकत्रित होते हैं, परिवार के लोग को बुलाया जाता है और नज़दीकी अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है। पर 9 तारीख की घटना और 10 तारीख को उनका इलाज के दौरान निधन हो जाता है। इस पूरी घटना को लेकर के परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिवार वालों का कहना है कि जो युवक जिसने घटना को अंजाम दिया उस तक पुलिस जो है अब तक नहीं पहुंच पाई है और उनको मुआवजे की दरकार है। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर के हम विस्तार से उनके परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे। तो चलिए आपको लिए चलते उनके परिवार के बीच और क्या कुछ इस पूरी घटना के बाद उनका कहना है। हर रोज़ की तरह 9 तारीख को भी गणेश यादव, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही, वो दूध बेच करके अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उस दौरान घायल हो जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तस्वीरों में आप घर दिखा रहे हैं, घर के अंदर भी लिए चलेंगे और तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरी घटना थी। दाई, पूरा क्या घटना आपका पता चले? एक्सीडेंट वाले हुई तो साग भाजी सब घर से चाय सब चिकन भी लात रही बेटा, खाना बनाबो न खाबो कह के। वो तो चिकन पूरा मैं गई ना, पूरा छर्री दर्री पड़ रही इससे, साइकिल पूरा कुछ आ रही, खून पूरा मोर तो आँखें का एकदम मुंदा गए। फिर मैं धर के ले गई हॉस्पिटल, परसे हॉस्पिटल। वहाँ बोले 30,000 रुपया जमा करो तो इलाज करबो। तो मेरे पास पैसा नहीं है, इलाज कर दो। मैं सवेरे मांग जाके दूध वाले मन से मांगूंगी और इकट्ठा करके ला के दूँगी। नहीं हो सके कि तो मैं संक्रम भेजूँ बेटा, और वहाँ से वहाँ 5,000 जमा करो कि तो वहाँ 5,000 जमा करे। आसमान कागज नहीं बने रही से मैं तुरंत सवेरे 12 बजे बनवाऊँ। तो मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई पालने वाला नहीं है और ये गाय भैंसी देख भूख प्यास मरा थे और ये दिन ले होते दिन भैंस मन पूरा या बरोबर दाना खाते न पानी पिया थे। अब मैं क्या करूँ? साथ में आप रहते थे और कोई रहता था साथ में? नहीं रहा है बेटा, दोनों जन रहा और ये दोनों लड़का कमाते हुए थे ना? कमाते हैं बेटा, कमाते रहे, खाते रहे, किसी के लेना रहा न किसी के देना रहे। तो अभी कैसे, मतलब आपको गुजारा भत्ता कैसे चली? तू ही मन सोचो अब क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, तू ही मन सोचो। अब चल भी नहीं पा रहे? हाँ, चल भी नहीं पाऊँ बेटा ढंग से। ये देखिए रबड़ बांध के ना, रबड़ पैर में बांधता हूँ ना तब चल पाता हूँ धीरे धीरे। कहूँ मेरे हबरस ले गिरे टाइप के हो जाता हूँ रोड में। तो बिल्कुल इनके परिवार के कुछ और भी सदस्य, उनसे बात कर भैया, थोड़ा विस्तार से बताओ, कुछ पूरा घटना आपको पता चला था? अब घटना स्थल पर हम लोग मौजूद नहीं थे सर, हम लोग उसके नाती पोते हैं। हमें कॉल आता है कि आपका जो नाना जी है वो इस जगह पे उनका घटना हो चुका है। तो हम लोग सीधा घटना स्थल पर भी नहीं पहुंच पाए, सीधा डायरेक्ट उनको हॉस्पिटल ले गया था। हम लोग सीधा हॉस्पिटल में ही पहुंचे हैं।
रात में। तो उसके बाद जैसे भी अब जो भी बातचीत करना था, हमारे नानी जी लोग जो थे वहाँ हॉस्पिटल में गए, वहाँ बातचीत किए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है सर, कभी भी पहले पैसे मांगते हैं ना, तो उनका कहने का मतलब ये था हम उसको इलाज करेंगे, इलाज करने से पहले आप हमको जो 30,000 रुपये, उनका कहने का मतलब 30,000 जमा करो फिर हम इलाज करेंगे करके। तो हम क्या है, रोज़ कमाने खमाने वाले आधे आदमी हैं, हमारे पास उतने का आवक नहीं है। एक दिन आयुष्मान भी नहीं था आप लोग के पास? हम लोग के पास आयुष्मान भी नहीं था। तो फिर वहाँ आप लोग बोले कि नहीं रख पाएंगे, हमको तुरंत उनको बचाना था, अब हमारे पास पैसा भी नहीं था। तो हम लोग उसको तुरंत संकरा में रिफ़र किए। रिफ़र करने के बाद वहाँ बोला कि 5,000 जमा करो। वहाँ 5,000 जमा करने के बाद फिर आयुष्मान कार्ड सब हम लोग वहाँ पर बनाए। उनके पास इलाज चल रहा था, उनका इलाज चलते हुए फिर संडे को ही रात में उनका ख़त्म हो गया। 9 तारीख की घटना और 10 को ख़त्म हो गया। 10 को ख़त्म हो गया वो। अभी हमारा वही थे जो मेन मुख्य थे, हमारे नाना जी, उनका ही पूरा जो वही हमारे घर को पाल पोस रहे थे। अब हमारे घर के ही जब जड़ नहीं रहेंगे तो डाले क्या करेंगे, इस टाइप के होंगे हम। अब हमारा आप ही लोग सोचो हमारा क्या होगा। गणेश जी के बेटे भी आप बड़े कि छोटे बेटे? बड़े बेटे हैं। बड़े। हाँ, मतलब कितने सालों से दूध का कारोबार करते थे वो? कम से कम हो गया सर, उसका बचपना कट गया पूरा बचपन ही कट गया। वो बचपन से जैसे हुए ना, पढ़े लिखे तो नहीं थे मेरे पिताजी, वो बचपन से अपना डेयरी का काम चला रहे थे। पहले दूसरे काम करते थे, अपना रोजी मजदूरी, अपना खुद का 2-4 ठोर अपना रखे गाय भैंस अपना पेट चलाने के लिए, और बस उसी में उसका रोजी चलता था। वो शुरू से ना पढ़े ना लिखे हैं सर। तो अभी सब आप लोग अलग अलग रहते हैं कि एक साथ रह रहे हैं? अब पहले एक साथ रहते थे, अब क्या मैं भी जानवर, यहाँ जगह थोड़ा कम था सर, तो मैं अपना जगह अलग से लेके वहाँ हम लोग अलग जानवर का लिए, यानी दूध पता। तो मेरा भी जानवर वहाँ रखा हूँ और पिताजी का भी यहाँ है। तो मतलब अभी आपकी माँ और पिताजी रहते थे? हाँ, पिताजी रहते थे। मैं घर से डेली अप डाउन करता था, जहाँ से दूध लेके जाता था, दूध जो बचता था ना 2 लीटर 4 लीटर, वो मैं लेके चले जाता था। अभी कैसे करेंगे? माता रानी कैसे करेगी आपकी? माता रानी तो क्या बताऊँ, माता रानी भी बोलते हैं अब मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, माता रानी यहाँ से जाते नहीं है। तो जो ठोकर मारा है वो अभी पकड़ में आया नहीं? नहीं आया है सर, पकड़ में आया नहीं। पुलिस के पास आप लोग गए थे? हाँ गए थे सर, FIR हो गया है सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रहे हैं सर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं करके। तो आप लोग प्रशासन से क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहना है कि हम लोग जो भी हम जो भरपाई जो किया है मुआवजा हम मिलना चाहिए सर। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाएंगे पूरे परिवार के सदस्य हैं। और गणेश यादव जिनकी उम्र तकरीबन 54 साल थी, बचपन से दूध का काम करते थे और उस दिन भी 9 तारीख को भी दूध बेच करके लौट रहे थे घर पे, तभी अचानक पास की ही सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो जाता और अस्पताल में एक दिन इलाज के बाद उनकी देहांत हो जाता। पर इस पूरे चीज़ को लेकर के परिवार में काफ़ी गम का माहौल है, काफ़ी रोष, और प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे कि घर परिवार चलाने के लिए उनको मुआवजा राशि सरकार और प्रशासन प्रदान करे, ताकि जो बूढ़ी माता उनकी है, जो उनकी पत्नी है, उनका गुजर बसर और गुजारा भत्ता जो है आसानी से हो सके। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।